नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवम बाबू का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में इकाई 5 और त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न 3 को। और इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं, जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला संबंध है साइन का कॉस से। साइन 90 माइनस का ए बराबर कितना है? कॉस ए। ठीक। फिर दूसरा रिलेशन क्या कहता है? कॉस 90 माइनस का ए साइन ए होगा। फिर तीसरा रिलेशन क्या है? tan 90 माइनस का ए कॉट ए होगा। और चौथा है कॉट 90 माइनस का ए tan ए होगा। और इसी प्रकार सेक और कॉसेक का भी है। पांचवा है सेक 90 माइनस का ए कॉसेक ए। और फिर छठा है कॉसेक 90 माइनस का ए बराबर सेक ए। ठीक। ये है हमारे 6 रिलेशन। साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, टैन का कॉट से, कॉट का टैन से, सेक का कॉसेक से, कॉसेक का सेक से। और इसके आगे भी है, 180 वाले भी हैं, 270 वाले भी होंगे। उन सबको हम 11 और 12 में पढ़ेंगे। और हमारे जो सिलेबस में है क्लास 10th के, बस 90 वाले ही पढ़ने हैं। ठीक। तो साइन 90 माइनस ए हमको पढ़ना है, कॉस ए। इन सभी को हमको प्रूफ कैसे करेंगे, इन सबको जानना जरूरी है। और हम इसको प्रूफ करके भी बताएंगे। याद करने को तो आप बहुत आसानी से याद कर ले जाएंगे कि साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन। बस हम याद कितना रखना, 90 माइनस ए होगा तब। ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब भी त्रिकोणमिति में बात करते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि उसको क्या बोल देंगे हम। वो किसमें होगा? समकोण त्रिभुज में होगा। जो कुछ भी होगा हमारा समकोण त्रिभुज में होगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ये हमारा कितना अंश है? 90 अंश। ठीक। अब हमें पता है कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो ए बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। बी का मान कितना दिया हुआ है? 90 अंश। सी बराबर 180। ठीक। तो 90 को उधर लेके जाएंगे तो ए प्लस का सी बराबर 90 अंश बचेगा, क्योंकि 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 बचेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सी बराबर ए को उधर लेके चले जाए तो 90 माइनस का ए हो जाएगा। और यही हमको ध्यान देना है। सी बराबर, इसका मतलब ये है कि जो हम 90 माइनस का ए लिखे हैं वो हमारे सी है। क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? फिर से इस त्रिभुज में, ए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक। सी बराबर 90 माइनस का ए होगा। तो अब हम सबसे पहले किसको निकालते हैं? ए वाले को निकालते हैं। चलो ठीक, साइन ए निकालते हैं सबसे पहले। देखिए, ध्यान से देखिए, साइन ए। पहले नंबर तो लाल बटे कक्का देख लीजिए। लाल बटे कक्का, कुछ भी जब भी लिखा करिए तो इसको लिख लिया करिए। इससे क्या होगा कि आप जो गलती होने वाली होगी उससे आप बच सकेंगे। इसको लिख लेने से आप जो गलती होने वाली होगी उससे आप बच सकेंगे और यहाँ से आप आसानी से देख के लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? बी सी बटे कर्ण ए सी। तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। और फिर कॉस पे आते हैं हम। कॉस ए बराबर कितना होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? ए बी बटे कर्ण ए सी, ए बी बटे ए सी। टैन देख लेते हैं। टैन लंब बटे आधार। लंब कितना है? बीसी बटे आधार ए बी। टैन ए बराबर बीसी बटे ए बी। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट 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 एक कितना होगा? ए बी बटे बी सी।
सेक सेक ए बराबर कितना होगा, AC बटे AB, और कॉसेक बराबर क्या होगा, कॉसेक ए बराबर AC बटे BC। ठीक, AC बटे BC आप मिला लीजिए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है AC, आधार कितना है, लंब कितना है BC। ठीक, तो आप इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक, इसको समीकरण 1, आप इसी त्रिभुज को ऐसे घुमा दीजिए, कैसे, इस तरीके से। ये हमारा A हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा, ये हमारा 90 अंश। ठीक, अब हमें निकालना है क्या, C मतलब साइन C मतलब 90 माइनस A, तो साइन 90 माइनस A निकालेंगे, साइन 90 माइनस का A। यहां से देख के बताइए C क्या होगा, साइन C, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB, और कर्ण कितना है AC, AB बटे AC। ठीक, कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस 90 माइनस का A मतलब कॉस C बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, तो BC बटे AC। ठीक, यहां देखिए tan का देख लेते हैं, tan 90 माइनस का A, tan C, इसका मतलब tan C, और tan C मतलब लंब बटा आधार, लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, AB बटे BC। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम किस पे, कॉट पे, कॉट 90 माइनस का A, कॉट 90 माइनस का A मतलब आधार बटा लंब, आधार कितना है BC, लंब कितना है AB, BC बटे AB। अब यहां पे आ जाइए, किसका, सेक का निकालते हैं, सेक 90 माइनस का A मतलब सेक C, और सेक C मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है AC, आधार कितना है BC, AC बटे BC। ठीक, अब उसके बाद क्या देखना है, किसका निकालेंगे हम, कॉसेक का, कॉसेक 90 माइनस का A, कॉसेक 90 माइनस का A निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है AC, लंब कितना है AB, AC बटे AB। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब हमको दिखाते हैं साइन। देखिए ये हमारा है साइन 90 माइनस का A, यहाँ है, इसका मान है AB बटे AC, और फिर यहाँ पे देखिए cos A के स्थान पे देखिए AB बटे AC, AB बटे AC, मतलब LHL बराबर RHL है, तो ये भी क्या कहते हैं, अगर दोनों का क्या बराबर है, क्या राइट हैंड साइड, RHL बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा, LHL भी बराबर होगा। ठीक, लाइट धीमा से जा रही है इसका, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इन दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें तो साइन 90 माइनस का A बराबर कितना हो जाएगा, cos A, और इस पूरे का मान हो जाएगा AB बटे AC। इस तरीके से हम cos का भी निकाल बराबर करेंगे तो cos का भी बराबर हो जाएगा, cos और sin का देखिए बराबर है, tan और cot का देखिए बराबर, cot और tan का देखिए बराबर, sec और cosec का देखिए बराबर है, और cosec का sec से देखिए बराबर, मतलब तुलना करेंगे तो आपको यही रिजल्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यही रिजल्ट प्राप्त होगा, और इसी को आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये सब तो हम दिखाए हैं कि कैसे ये सब आया है, ये सब हम दिखाए हैं कि कैसे ये सब आया है,
और आपको कुछ नहीं, आपको बस इन्हीं सभी को याद रखना है। बस इस अभ्यास में यही इतना है। चलिए फिर इसको मिटा देते हैं और फिर सवाल लेते हैं। चलिए फिर पहला सवाल लेते हैं और इसके सभी सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, 72 अंश। ठीक, तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। हम देखेंगे इससे, अगर हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन 18 प्लस बटे, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस का 18 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस का 18, भाई कॉस 90 माइनस का 72 को कॉस 90 माइनस का 18 लिख सकते हैं। 18 घटाएंगे तो 72 ही तो बचेगा कॉस का। और फिर हम इसमें क्या लगा देंगे, फार्मूला किसका, कॉस 90 माइनस से मतलब साइन ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 18 बटे साइन 18 बराबर 1। हो गए ना। कितना आसान सा सवाल है। देखिए, नहीं समझ में फिर से देखिए। देखिए साइन 18 बटे कॉस 72 है, तो साइन 18 को हम ऐसे ही पड़ा रहने दिए। ठीक ठीक, या आप इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए साइन 18 बटे कॉस 72, ठीक, साइन को तोड़ दीजिए, साइन को लिख सकते हैं किसमें, 90 माइनस का 72, कॉस को ऐसे पड़ा रहने दीजिए 72, और इसमें साइन वाला फार्मूला लगा दीजिए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस से, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72। इसका मान कितना आ जाएगा, 1, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आप इसको ऊपर वाला लगा लीजिए या नीचे वाला लगा लीजिए, दोनों का आंसर वही आ जाए। बस आपको अगर इतना याद रहेगा तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, दूसरा सवाल कह रहा है tan 26 बटे 64 कॉट 64। इसको भी आप tan को या तोड़ दीजिए या कॉट को तोड़ दीजिए, दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए तो आ जाएगा। तो हम tan को तोड़ देते हैं, tan को लिख सकते हैं 90 माइनस का 64 बटे कॉट 64, तो कॉट 64 बटे कॉट 64 1, या इसी को उल्टा लिख लो, tan 26 बटे कॉट 64 बराबर tan 26 बटे कॉट 90 माइनस का 26 बराबर tan 26 बटे tan 26 बराबर 1। इसको लिख लीजिए या ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली या नीचे वाली, दोनों में से किसी एक लाइन को लिख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार से और भी सवाल दिए हुए, इसको आप लगाइए, इसको आपको लगाना है। तीसरे सवाल को नहीं, तीसरे को बताएंगे, चौथा आप लगाएंगे। ठीक, तीसरे को बताएंगे, चौथा आप लगाएंगे। देखिए तीसरा चौथा एक ही जैसा है, पहला दूसरा एक जैसा था और तीसरा और चौथा एक जैसा है, तो इसलिए हम तीसरों को बता रहे हैं। ठीक, तीसरा है cos 48 अंश, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। ठीक, दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए, तो हम चलो cos को ही तोड़ देते हैं। cos 48 को तोड़ते हैं तो सीधे लिखते हैं 90 माइनस का 42 माइनस साइन 42। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42 0, इसका मान कितना है 0। या इसी को उल्टा भी कर सकते हो आप, साइन 42 को तोड़ देते, साइन 90 माइनस 48, कॉस 48 आ जाता, कॉस 48 से कॉस 48 कट जाता, 0 आ जाता। ठीक, इसी प्रकार आप चौथा सवाल लगाइएगा, इसको मैं बताऊंगा नहीं। चौथा सवाल है कॉस 31 अंश माइनस कॉस 31 अंश माइनस साइन
59 अंश। ठीक, इसको आप लगाइएगा। चौथा सवाल आप लगाइएगा, पांचवा सवाल हम बताते हैं। ठीक, पांचवा सवाल हम बताते हैं। हो गया। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, tan 67 कितना 67 बराबर 1 सिद्ध करना है। सबसे पहले LHL लेंगे, LHL लेंगे। ठीक, tan 48 वो ऐसे पड़ा रहने देंगे, और फिर tan 23 को भी ऐसे पड़ा रहने देंगे। ठीक, हम इसमें तोड़ बदलाव करेंगे। tan 90 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 48, 90 में 48 घटाएंगे तो आपको 42 मिलेगा। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 23। ठीक, तो tan 90 माइनस का a बराबर क्या होता है, cot a। यहाँ पे लिख सकते हैं tan 48 tan 23 गुणे, मतलब एक गुणे क्या, cot 48 और फिर cot 23। अब cot है तो cot का मान क्या होता है, 1/tan। तो tan 48 tan 23 गुणे, इसको लिख सकते हैं 1/tan 48। cot का मान 1/tan होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/tan 23। ठीक, tan 48 से tan 48 कट जाएगा, tan 23 से tan 23 कट जाएगा, आएगा आंसर कितना लास्ट में 1। तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं LHL बराबर RHL। ठीक, हमारा पांचवा प्रूफ हो गया। और फिर आपको छठवां प्रूफ करना पड़ेगा आपको खुद, छठवें को प्रूफ करना पड़ेगा आपको खुद, मैं उसको बताऊंगा नहीं। छठवा आप लोग प्रूफ करिएगा, सेम इसी तरीके से लगेगा आपको। अगर ये आप बगल में लिख लीजिए, उसके बाद आप सारे ये अभ्यास प्रश्न खोलिए और सारे सवाल लगाइए खुद से, समझ में आ जाए कितने आसान है। छठा सवाल, cos 38 cos 52, ठीक, माइनस sin 38 sin 38 sin 52 बराबर 0 प्रूव करना है। देखिए इसको भी बता देते हैं, चलिए बता ही देते हैं। चल देखो, सबसे पहले एक को बदलिए, तो साइन को बदल दीजिए, तो कॉस को बदल दीजिए। चलिए हम इसको किसको बदल देते हैं, साइन वाले को बदल देते हैं। ठीक, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का 52, 90 माइनस का 52। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 38। ठीक, तो cos 38 cos 52 माइनस इसका क्या हो जाएगा, cos 52 cos 38, दोनों बराबर है, दोनों कट के 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। प्रूफ हो गया LHL बराबर RHL। ठीक, LHL बराबर RHL हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है,
ये देखिए 7वां सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल है, अब आसान है, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है साइन 67 प्लस कॉस 75, कॉस 75, ठीक। और ये इस अभ्यास का लास्ट सवाल है, 7वां सवाल को 0 अंश से 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों में लिखिए, ठीक। कोई बात नहीं, 0 से 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिखिए। कोई बात नहीं, सब लिख देंगे। देखिए क्या करना है हमें, साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक, बराबर इसको लिखते हैं 45 से कम में ही लिखना है ना। अगर हम इसको देखें तो 23, अगर इसको लिखें साइन 90 माइनस का 23, साइन 90 माइनस का 23, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस का 15, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 को क्या लिख सकते हैं, कॉस से, मतलब कॉस 23, ये हो जाएगा कॉस 23 अंश, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 15, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही 45 से कम है ना, 15 भी 45 से कम है, 23 भी 45 से कम है, और 0 से बड़ा भी है, ठीक। 0 से 45 के बीच में आ गया हमारा क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से सवाल, ठीक। इतना समझ में आ गया, तो इस पे जितने सवाल थे हमने करा दिए। अब उसके बाद आता है अभ्यास प्रश्न 8.4। क्या आता है, 8.4। तो अब हम अभ्यास प्रश्न 8.4 को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो चलिए फिर इसको मिटा के अभ्यास 8.4 की तरफ बढ़ते हैं। और ये 8.4 चैप्टर नंबर 8, मतलब पार्ट नंबर 8 को का लास्ट अभ्यास है, ठीक। हो सकेगा तो आज उसको समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा इससे त्रिकोणमिति परिचय का। उसके बाद ऊंचाई दूरी वाले सवाल रह जाएंगे, वो अगले चैप्टर में है, तो अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो पहले इसको मिटा के आज हम 8.4 को ले लेते हैं, ठीक। अब शुरू होगा हमारा 8.4। अब इसको हम मिटा देते हैं। इस अभ्यास में पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। संख्याएं, ठीक। इसको पढ़ने वाले हैं, लाइन ही सीधी नहीं होती है, ठीक। देखिए त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं हमारे कितने हैं, 3 है, मेन तो 3 ही है, 3 से ही 2 और निकलती हैं। 3 मेन 3 है, 3 से 2 निकलती हैं। तो सबसे पहले मेन तीनों को देखते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, चलो ए लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पहला सर्वसंख्या, ठीक। दूसरा सर्वसंख्या क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए,
तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे क्या है, 3 सर्व समीकरण हैं। अब इन्हीं को जानेंगे कि ये तीनों आया कैसे, आया तो आया कैसे तीनों। ठीक, तो तीनों को सबसे पहले हम देखेंगे कैसे आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज, ये है क्या हमारे पास समकोण त्रिभुज है बी ए और सी, ए बी सी, और इसमें ये 90 अंश, 90 अंश का कोण ये। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से लिख रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसमें कर्ण कितना है ए सी, लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए बी। ठीक, ये इतना हमारा मेन है, इसी से हम सारे को प्रूव करेंगे, तीनों का प्रूव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम तीनों में, मतलब पहले इसमें हम ए सी स्क्वायर से भाग करते हैं, इस पूरे में ए सी स्क्वायर से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ठीक, प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया, ए सी से पूरे में भाग कर दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक, क्या प्राप्त हुआ ए, अब बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। आप जब देखेंगे कॉस ए साइन ए कितना होगा, साइन ए इसमें कितना होगा, लाल बटे कक्का, याद भूल गए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बीसी, कर्ण कितना है एसी, बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। इसका मतलब बीसी, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक, अगर इसी को दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। इसी प्रकार हम कॉस का भी जब करेंगे तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटे ए सी निकलेगा, ए बी बटे ए सी निकलेगा। ठीक, हमारा ए सी निकलेगा, और इसका जब भी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। तो इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा पहला समीकरण पूरा हो गया, मतलब सब समीकरण पहला हमारा प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। पहला हमारा क्या हो गया, प्रूफ सिद्ध हो गया। अब इसी पे दूसरा करते हैं, दूसरा कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इसमें भी ऐसे ही करना। देखो ठीक, इसमें क्या करना है, अब हम बीसी से पूरे में भाग कर देते हैं, किससे, बीसी में, तो एसी का स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कॉसेक, कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए बराबर करने के लिए हमारा कर्ण बटे लंब निकलेगा। कर्ण कितना है एसी, लंब कितना है बीसी। ठीक, कर्ण कितना है 20, लंब कितना है बीसी है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक, बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे रखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा कॉट, यहाँ पर भी अभी हम कॉट का भी निकालेंगे, कॉट ए बराबर ए बी बटे
BC, AB आधार बटा लंब, तो AB बटे BC, इसका भी स्क्वायर करोगे तो यही निकलेगा। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर A। ये हमारा तीसरा वाला प्रूफ हो गया। दूसरा वाला इसी प्रकार से आ जाएगा। उसमें क्या करना है, उसमें पूरे में AB से भाग कर देना। किससे भाग करना है, पूरे में जब AB से हम भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे AB से भाग करेंगे और यहाँ पे हमारा कितना होगा, BC होगा, BC बटे A, B का स्क्वायर, और यहाँ पे पूरा हमारा 1 मिलेगा, यहाँ पे हमारा पूरा 1 मिलेगा। इसका फार्मूला वही बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर A प्लस का 1। ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा सारे हमने प्रूफ कर दिया। मतलब इसी तरीके से आ जाएगा, एक ही प्रोसेस से आ जाएगा। बस इंतर कितना है, पहले में AC से भाग कर देना है, दूसरे में AB से, और तीसरे में BC से। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों सर्व समीकरण प्रूफ हो जाएंगी। अब इस तीनों से भी कौन कितने तरीके के फार्मूले बनते हैं, मेन तीनों यही है। इनसे कितने फार्मूले कैसे बन रहे हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं आसानी से, जल्दी से। तो वो भी अगर कहीं पे दिखेगा, तो अगर उसकी भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर A बराबर 1, साइन को इधर ही रखिए, साइन स्क्वायर A बराबर, कॉस को उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक। या कॉस को इधर ही रखिए, कॉस स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। पहला, दूसरा, तीसरा, पहले मेन ये है, इससे दो हमारे क्या बने हैं, उप सर्व समीकरण बने हैं, ठीक। इसी तरीके से tan वाले से भी बनते हैं, 1 प्लस का tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, ठीक। अब देखिए 1 को इधर ही रखिए, तो 1 बराबर tan को इधर लेके चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस का tan स्क्वायर A, या 1 को उधर लेके चले जाएंगे तो हमारा tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A माइनस का 1। ये दूसरे से हो गया, ठीक। दूसरे सर्व समीकरण से हमारे कितने, दो और बने। फिर तीसरे वाले से देखेंगे हम। तीसरा समीकरण कह रहा कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A, इससे भी दो निकलेंगे। 1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर A माइनस का कॉट स्क्वायर A, और फिर दूसरा लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A माइनस का 1। तो ये हमारा तीसरा सर्व समीकरण है, और इससे दो और निकले। तो हमारे टोटल कितने सर्व समीकरण हैं, 9 सर्व समीकरण हैं। अगर इन 9 को आप याद, 9 में से केवल 3 को आप याद रखेंगे तो आप पूरे अभ्यास प्रश्न 8.4 को आप खत्म कर ले जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसमें कुछ है नहीं, बस यही सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो ठीक, चलिए फिर इनके सवाल को सॉल्व करते हैं, मतलब इस सर्व समीकरणों को कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं, कैसे, ठीक। मिटा देते हैं इसको। चलिए फिर पहला सवाल लेते हैं इसका। इसको आप लोग करिए पुराने, जैसे पिछला अभ्यास था उसी प्रकार से। आप पिछले अभ्यास का हमको लग रहा है सवाल, लेकिन इसमें स्क्वायर करके दिया गया, कोई बात नहीं, लगेगा पिछले अभ्यास की तरह। ये सवाल ऐसे ही लगेगा। देखिए दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस
कॉस स्क्वायर 73। ठीक, ये देखिए, ये आसान सा सवाल है। अगर आप चाहें तो आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। क्यों बोलेंगे, क्यों? देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो 90 में से अगर 73 को मतलब 90 में 17 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 73। तो चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं सीधे। साइन स्क्वायर 63, ठीक, प्लस लिखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस का 63 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस का 63, और यही काम नीचे सेव करना है। कॉस 17 प्लस कॉस 90 माइनस का 17। देखिए, 90 माइनस का 17 करेंगे 73 बचेगा, 90 माइनस का 63 करेंगे 27 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। ठीक, ये वाला फार्मूला हम पहले अभ्यास में पढ़े, मतलब तीसरे अभ्यास में, और इसको हम अभी पढ़ के आए सर्वसंख्या के द्वारा। देखिए, यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। सर्वसंख्या से देखेंगे कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1/1 बराबर 1 कितना आया? 1। नहीं समझ में आया? देखिए, हमारा कोड बराबर है, इसको हम मान लेते हैं ए। अगर ए मान लेते हैं तब भी क्या हो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये पहला सर्वसंख्या है, पीछे ना विश्वास हो तो पलट के देख लीजिए, ना याद हो तो। और यहाँ पे भी देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1/1 बराबर 1। इसी प्रकार अब अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल कह रहा है साइन 25 कॉस 65 सब अंश में, ठीक, प्लस कॉस 25 कॉस 65 साइन 65। इसका मान ज्ञात करना है। किसका? देखिए, आसान है, ये भी उसी तरीके से लगे। देखिए, अगर हम इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 25, और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25। साइन या कॉस में से किसी एक को पकड़ के तोड़ दीजिए, बस काम खत्म, वो सवाल ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे रखिए कॉस 25, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 65 में 25। अब यहाँ पे आ जाइए, साइन 25 कॉस 90 माइनस 25 कॉस 25, नहीं साइन 25 कॉस 90 माइनस 25 साइन 25, ठीक, प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस 25 मतलब कॉस 25 दो बार है तो गुणा हो जाएगा, यहाँ भी साइन, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ये सर्वसंख्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मान कितना जाएगा? 1। ये भी हमारा दूसरा भी सवाल सॉल्व हो गया। समझ में आया? बहुत आसान है, किसी एक को तोड़ते चले जाइए, आपको आसानी से सवाल देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। अगर आपको सर्वसंख्या समझ में आ गई और उसके पहले हमने जो पढ़ा अनुपात, अगर वो समझ में आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटाएं पहले। देखिए, तीसरा सवाल दिया है सेक
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये सर्व समीकरण ही है बस केवल। देखिए पहला सर्व समीकरण था, क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा समीकरण सब समीकरण था tan 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा था 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए आप अगर tan को उधर लेके चले जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा, और 9 को कॉमन कर लीजिए। 9 को जब कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका हमको पता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो पूरे 1 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। इसका मान कितना निकला, 9। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल, ठीक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम देखो लिख देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना लिखा है, कॉसेक स्क्वायर। ये सब फार्मूले हैं, अगर फार्मूले पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और 1 प्लस tan सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब इसी को आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसी को लिखें क्या साइन के रूप में लिखे तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और पूरे बटे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब कॉस बटे साइन क्या होता है, हमारा होता है कॉट, और कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया, ठीक। अब फिर आगे आइए, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल दिया है 1 प्लस का सेक ए बटे सेक ए, ठीक, बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इसको प्रूव करना है, इसमें क्या, इसको प्रूव करने के लिए हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक, दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। तो या आप चाहें इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर दिए। चलिए हम पहले एलएचएल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। सेक का भाग करेंगे, 1 अपान सेक हो जाएगा, अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए, ठीक। ये हमारा 1 अपान सेक हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1, ये एलएचएस का मान आएगा। अब आरएचएस निकालते हैं, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, ओनली ए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको 1 का स्क्वायर करते तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉस ए, पूरे बटे 1 माइनस कॉस ए। देखिए कॉस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या,
1 प्लस का कॉस ए, क्या बचेगा हमारा 1 प्लस का कॉस ए, यहाँ पे भी 1 प्लस का कॉस ए और यहाँ पे भी 1 प्लस का कॉस ए, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों क्या है हमारे प्रूफ हो गए, दोनों को हमने बराबर दिखा दिया और यही हमारा हो जाएगा लास्ट में आंसर। इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, बाद में एलएचएस आरएचएस को बराबर दिखा देना, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक, छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस का कॉस ए, ठीक, बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। तो हमें क्या कह रहा है, ये सब प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम एलएचएल लेंगे, ठीक, एलएचएल, एलएचएस में देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, देखिए कॉट ए माइनस का कॉस ए, ठीक, बटे कॉट ए प्लस का कॉस ए। कॉस को हम कॉट को क्या करते हैं, कॉस बटे साइन में तोड़ देते हैं, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस का कॉस ए। इतना समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद क्या करिए, ऊपर से कॉस कॉमन कर लिए, नीचे से कॉस ए कॉमन करते हैं, बचेगा क्या हमारा साइन ए माइनस 1 कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1, ठीक, कॉस ए से कॉस ए कट गया, ठीक, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा आरएचएल प्राप्त होता है, एल एच एस बराबर आर एच एस, हमारा प्रूफ हो गया ना। देखिए बराबर आ गया कि नहीं, कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1, दोनों को मिला लीजिए, बराबर है। बस क्या करना था, हमें कॉट को कॉस बटे साइन में तोड़ देना था, किस में तोड़ना था, कॉस बटे साइन में, और फिर कॉस को कॉमन कर लेना था, कट जाता, 1 अपॉन साइन ए बराबर कॉसेक ए हो जाता है, फार्मूला है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपका यहीं पे आपका चैप्टर ये खत्म होता है, क्या, त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद इसी इकाई में इसी यूनिट में क्या है, ऊंचाई और दूरी वाले सवाल हैं, तो वो अगले चैप्टर में है, तो वो अगला चैप्टर 9वां चैप्टर होगा और उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज थोड़ा गला भी बैठ गया लास्ट में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, फिर अच्छे से पढ़िए लिखिए।